करने लगे हैं ना कि स्टीरॉयड लूं या ना लूं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बात करने लगा हूं स्टीरॉयड के बारे में। जो लड़के अभी डिसाइड कर रहे हैं कि लें या ना लें, मैं आपको एक चीज समझा दूं। बॉडी बिल्डिंग जो है वो स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये मैराथन है। 10-10 40-40 किलोमीटर की मैराथन है। आप एक चीज समझ लीजिए कि हार्ड वर्क का कितना ज़्यादा रोल होने वाला है यहाँ पे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर समझ लीजिए कि जो टॉप बॉडी बिल्डर है, फिल हीथ, काई ग्रीन, अगर आप उनको 10th लेवल पे समझते हैं, टॉप लेवल पे समझते हैं, तो 6 लेवल जो है आपको अपनी हार्ड वर्क से ही अचीव करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है 2 लेवल आप सप्लीमेंट और 2 लेवल आप साइकिल, स्टीरॉयड वगैरह से इस्तेमाल करके आप उन लेवल पे पहुंच सकते हैं जिन पे कोई टॉप इंडियन बॉडी बिल्डर हो, या हम कह सकते हैं टॉप वर्ल्ड के जो बॉडी बिल्डर हैं वो अगर 10th लेवल पे है, तो हमें इसी सीक्वेंस में जो है अपने लेवल अचीव करने पड़ेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि 6 जो लेवल हैं वो आपको अपने हार्डवर्क से ही अचीव करने पड़ेंगे। कई लड़के कह देते हैं मैं 14 साल से 14 एज का था तब से जिम कर रहा हूं और आज मैं 20 साल का हूं और मैं 6 साल मुझे जिम करते हो गए, क्या मुझे अब स्टीरॉयड वगैरह यूज कर लेने चाहिए? तो मैं आपको एक ही आंसर दूंगा इसका आंसर है नहीं। जब भी आप इस एज में होते हो, अभी ग्रो कर रहे हो, तो आपके हार्मोन्स भी ग्रो कर रहे हैं। आपको कोई भी ऐसी जो है चीज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हार्मोन अभी अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। आपके हार्मोन जो अच्छे तरीके से रिलीज होंगे, जो ग्लैंड हार्मोन्स को रिलीज करते हैं वो अच्छे तरीके से अभी ग्रो कर रहे हैं। मैं ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि आपको 6 साल जिम लगाते होगे, 7 साल जिम लगाते होगे हैं, आपका जो है स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ गई होगी, वो कोई डाउट नहीं है। आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना जरूर बढ़ेगा जब आप वर्कआउट करोगे। पर एक चीज आप ध्यान रखें, अगर आपकी एज कम है तो अभी आपके वो ग्लैंड्स अच्छे तरीके से विकसित होने हैं। वो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, हमारे टेस्टिकल्स, ये अच्छे तरीके से जब तक डेवलप नहीं होंगे, हमें कोई भी सप्लीमेंट, स्टीरॉयड वगैरह नहीं यूज करने। अगर आप यूज करते हो तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हो, अपने आप को बहुत बड़ा डेंजर में आप डालने वाले हो और आपको लॉन्ग रन में जाके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मैं ये वार्निंग दे रहा हूं आपको। कोई भी बंदा जो है, जो कम एज का लड़का है, मेरा भाई, छोटा भाई, कभी भी सप्लीमेंट या स्टीरॉयड लेने की सोचे भी ना। आप वर्क हार्ड वर्क से चीजें अचीव करो। अपने लेवल जो है 6-7 लेवल जो है अपने हार्ड वर्क से अचीव करने हैं आपने। उसके बाद आपने सोचना है कि 1 लेवल 2 लेवल जो है मैं सप्लीमेंट से यूज करके वो लेवल अचीव करूंगा और लास्ट के 2 लेवल जो है वो स्टीरॉयड की हेल्प लेके मैं यूज करूं, उन लेवल को अचीव करूंगा। पर अगर आप सोचे कि पहले दिन से ही, जो भी मैं अभी एग्जांपल बताया कि अगर 14 साल का लड़का जो है 20 साल का अब हो गया, 6 साल उसको जिम में हो गया, अगर वो सोचे कि मैं स्टीरॉयड लेना शुरू कर दूं, तो नहीं भाई। आपकी बॉडी हो गई है वर्कआउट, आप इतना कर चुके हो, आपकी बॉडी जो है मैच्योर हो गई है वर्कआउट पे, पर आपके हार्मोन्स जो है अभी भी बढ़िया तरीके से रिलीज हो रहे हैं। आपको बाहर से कोई भी स्टीरॉयड लेने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स कर सकते हैं ऐड तब आप जब आप 20 साल के हो गए और जिम लगाते हैं आपको 5-6 साल हो गए, तो सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, पर स्टीरॉयड लेने की कभी ना सोचे, क्योंकि हमारा टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अभी पीक पे है और अभी उसको और ज्यादा डेवलप होना उन ग्लैंड्स को, कि अच्छी तरह टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है अप हो, अच्छी तरह वो प्रोड्यूस हो सके। पूरी लाइफ के दौरान जो टेस्टोस्टेरोन जो एक कह सकते हैं जिसकी पीक होती है, वो इस एज में जाके ज्यादा होती है। मतलब कि हमारे ग्लैंड ज्यादा विकसित होते हैं, जिसके कारण हमारे जो भी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होनी है वो इस एज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आप अभी से ऐसी चीजें लेना शुरू कर दोगे, जो टेस्टोस्टेरोन जो सिंथेटिक फॉर्म्स लेना शुरू कर दोगे, तो आपको लॉन्ग रन में जाके बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अभी आप ये भी एग्जांपल कह सकते हो कि जो यूएसए या बाहर कंट्रीज के जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स है, वो कम एज में ही शुरू कर देते हैं ये एनाबॉलिक्स वगैरह लेने, स्टीरॉयड वगैरह लेने। तो उनको क्या, पर आपको एक चीज बता दूं, लाइफ सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही नहीं है। मैं मानता हूं कि लाइफ जो है बॉडी बिल्डिंग जो है लाइफ को चेंज कर देती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देती है, आपको बहुत ज्यादा चीजों में एक एडवांसमेंट सी देती है। आप लोगों से हटके दिखाई देते हो, लाखों करोड़ों की भीड़ में भी आप अलग से दिखाई देते हो। पर एक चीज समझ लो, बॉडी बिल्डिंग सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आप जिंदा रहें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए। बॉडी बिल्डिंग जरूरी है, पर इतनी जरूरी नहीं कि आपको उसका नुकसान उठाने पड़ जाए, उसके प्राइस आपको चुकाना पड़ जाए। इतनी महंगी बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी भाई। अपने हार्मोन्स को, अपने ग्लैंड्स को अच्छे तरीके से विकसित होने दें, नेचुरल तरीके से। कोई भी सिंथेटिक फॉर्म टेस्टोस्टेरोन की ना लें, कोई भी स्टीरॉयड ना लें। एज अच्छी तरीके से जब मैच्योर हो जाए, जब 24-25 में, हमारे 25 एज के जब हम होते हैं, तब हमारे जो हैं हार्मोन्स
एक अचीव कर लेते हैं लेवल को, हमारे ग्लैंड्स अच्छे तरीके से विकसित हो जाते हैं, फुल्ली विकसित हो जाते हैं, हमारी हाइट वगैरह अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन जो है प्रोडक्शन जो है डेली बेसिस में जो होती है वो हाई होती है, हमारा टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, तब हमारे ग्लैंड्स जो अच्छे तरीके से विकसित हो गए होते हैं, डेवलप हो गए होते हैं। उसके बाद अगर तब तक हम 25 की एज तक अगर हम हार्ड वर्क मतलब ऑलमोस्ट 6-7 साल अगर हम ये वर्क हार्ड बिल्कुल जिम में बिल्कुल तबाही मचा रहे हैं, हम जिम में जाके इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतने ज़्यादा घंटे जिम में कर रहे हैं, घंटे का मतलब इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं कि ज़्यादा इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप उसके बाद जो है स्टीरॉयड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर ट्रेनर की सलाह से। अपनी मर्जी से कभी ये गलती ना करें। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिट रहना बॉडी बिल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, पर लाइफ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आप ये कह दो कि मैं मरने से नहीं डरता या मैं बीमारी से नहीं डरता, मैं बहुत दिलेर हूँ, पर भाई नहीं, आपकी जो लाइफ है सिर्फ आप पे नहीं डिपेंड करती, आपके जो हो सकता है आप मैरिड हो, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, इन पे भी डिपेंड करती है, आपके माता पिता, उनके बारे में भी सोचिए। आपके जाने के बाद अगर आपको कुछ ना हो जाए, भगवान करे, पर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, उनके पीछे उनको कौन देखेगा? अगर आप बेड रिडन रह गए, बिस्तर पे पड़ गए, तो कौन उनकी हेल्प करेगा, कौन उनको सपोर्ट करेगा? आप खुद उनके सपोर्ट के मोहताज बन जाओगे। इतने तगड़े बॉडी बिल्डर या इतने दिन सालों से जिम लगाते टाइम आप इतना ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो अपने आप में, अब आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो सोचो कैसा आपको अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा, आपको कितना गिल्टी फील होगा, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और कितनी ज़्यादा बीमारियां आपके पास आएंगी, क्योंकि आप जो है डीमोटिवेटेड हो गए हो लाइफ से। आप जो है आप ये सोचोगे कि काश मैं उस टाइम यंग एज में ये गलतियां नहीं करता। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, इवन जो वर्ल्ड के बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, कम एज में जो साइकिल्स वगैरह शुरू कर देते हैं भाई, वो लॉन्ग रन में जाके उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करूंगा, अब कोई आप एक्सेप्शन कह दो कि नहीं इसको कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आप सिंपल सी चीज़ है, अपनी हेल्थ को पहले रखें, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग है। बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए, पर हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने हेल्थ कैसे ठीक रखनी है उसका सिंपल सा एग्जांपल है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं यूज़ करनी अपनी यंग एज में जब तक आपके जो है हार्मोन्स अच्छे तरीके से स्क्रीट होना ना शुरू होने लग पड़े, जब तक आपके ग्लैंड्स जो है अच्छे तरीके से विकसित ना होना शुरू हो जाएं, अच्छे तरीके से विकसित हो जाएं, जब वो डेवलप्ड हो जाएं, अच्छे तरीके से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने शुरू हो जाएं, अच्छे तरीके से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना शुरू कर दें, तब उसके बाद आपने ये चीज़ें सोचनी है। पर यंग एज में 22-23 साल की एज में ना करें ये गलती, लॉन्ग रन में जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपने 6 स्टेप अपने हार्डवर्क से अचीव किए ना, तो लास्ट के दो जो होंगे नेक्स्ट वो सप्लीमेंट्स, और 2 जो हैं स्टीरॉयड वगैरह से आप यूज़ करके इस मैराथन को 40-50 किलोमीटर की या 100 किलोमीटर की जो मैराथन है, आप उसमें जीत अवश्य प्राप्त करोगे, जीतोगे पक्का, ये गारंटी है मेरी। पर जो है संभल के चलना भाई, ऐसी कोई गलती ना करो, बिल्कुल इससे दूरी बना लो स्टीरॉयड वगैरह से। अगर आप यंग हो, अगर आप 24-25 साल के अंदर हो, तो इस गलती को ना करें, ठीक है भाई। यही मेरा मैसेज है आज का। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और कैसी वीडियो आपको चाहिए ये कमेंट बॉक्स में लिख दे। लव यू फ्रेंड्स, बाय।